आपको अपनी ज़िंदगी में खुश होने के लिए एंड सेटिस्फाइड होने के लिए अपना पैशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। रादर आप जो भी काम कर रहे हो आपको उस काम को पैशनेटली करने की ज़रूरत है। हे ब्रदर्स, व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम विशाल। आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, लीडर्स को बोलते हैं, कोचेस बोलते हैं कि गो आउट, फॉलो योर पैशन, डू वॉट यू लव, अपना पैशन फॉलो करो या वो काम करो जिससे आपको प्यार है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये 90% ऑफ द लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग जब अपना काम शुरू करते हैं वो इसलिए नहीं शुरू करते कि वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। वो जब काम करना शुरू करते हैं, नौकरी शुरू करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, वो इसलिए शुरू करते हैं कि उन्होंने अपने घर वालों का पेट भरना है, उनके घर में पैसे की तंगी है, अपना फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है। जो इंसान जिसके घर में गरीबी है या दिक्कतें हैं, वो इंसान हो सकता है उसको म्यूज़िक काफ़ी पसंद हो, उसे गिटार बजाना काफ़ी पसंद हो या उसे गाना बहुत पसंद हो, और वो गरीब फैमिली से है, उसने घर में लोगों का पेट भरना है, तो वो जाके 10-10 साल अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं देगा और धीरे धीरे अपना पैशन फॉलो करके अपना करियर नहीं बनाएगा। वो बंदा जाके कोई नौकरी ढूंढेगा और पैसा कमाएगा जिससे कि अपने घर वालों का पेट भर सके। पर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो ये जो रियलिटी है इसको भूल जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर लोगों का पैशन काम करना नहीं होता। किसी का पैशन नहीं होता कि वो 10-10 घंटे बैठ के कोडिंग करे या कोई डेटा एंट्री की जॉब करे या धूप में कोई सिविल इंजीनियर बैठ के कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा हो। ये किसी का पैशन नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनका ये सब चीज़ें पैशन होती हैं। ज़्यादातर लोगों का पैशन होता है फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना या अपने दोस्तों के साथ बैठ के मैचेस देखना, घूमने जाना, खाना खाना बढ़िया, ये सब चीज़ें होती है पैशन। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई बहुत पर्टिकुलर काम है वो पैशन है। जैसे कि अगर 100 लोग कोडिंग कर रहे हैं तो 100 लोगों में से हो सकता है 2 या 3 लोग ऐसे हों जो कोडिंग के पीछे बावले हैं, who love कोडिंग। बाकी जो 97-98 लोग हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे नीड मनी। वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, वो अपने घर में पैसे देना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। तो आपकी एडवाइस से, तो अगर आप उनको ये एडवाइस दो कि डू वॉट यू लव, और वो तो लव नहीं कर रहे हैं अपनी कोडिंग की जॉब को, मतलब आप कह रहे हो कि वो कोडिंग की जॉब छोड़ के कुछ और काम करने लग जाए, ऐसा नहीं चलता रियल वर्ल्ड में। रादर what they need to do is love their work, force themselves to love coding। अगर आप कोडिंग की जॉब कर रहे हो तो आप उससे प्यार करो, अपने आप को फोर्स करो। आप अगर डेटा एंट्री की भी जॉब कर रहे हो सिर्फ डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो उसको भी पैशनेटली करो। एक चीज़ याद रखना, अपने काम से प्यार करो, अपनी कंपनी से प्यार मत करना। लेट मी रिपीट दैट, लव योर वर्क बट डोंट लव योर कंपनी। तुम कंपनी से प्यार करोगे ना तो एक दिन कंपनी तुम्हारा चूतिया काट देगी, पर अगर तुम अपने काम से प्यार करोगे तो कंपनी तुम्हें सर पे बिठा के रखेगी, बिकॉज तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं और तुम उस कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हो। तो इसलिए कंपनी तुम्हें ऊपर रखेगी। तो अपनी कंपनी से प्यार मत करो। तुम जो भी काम कर रहे हो, डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे हो या कोडिंग का काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, लव वॉट यू डू। डू नॉट रन आउटसाइड कि भाई मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला है कि डू वॉट यू लव, तो आप अपनी जॉब या नौकरी वोकरी छोड़ के कुछ ऐसा काम करने चल दिए जो आपका पैशन है। कुछ लोगों का मन करता है कि अपना स्टार्टअप हो, कंपनी हो, बट 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल विद इन 10 to 15 ईयर्स। तो अपना जो फोकस है वो ये रखो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, भगवान की दया से मेरे पे नौकरी है, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उस काम को पूरे डेडिकेशन से करूं, प्यार से करूं। फोर्स योरसेल्फ टू लव दैट वर्क। 21 दिन लगते हैं। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा है शो, उसमें एक बात बिल्कुल सही बोली गई है, नहीं पढ़ाई करी जाती, नहीं 5-5, 6-6 घंटे बैठा जाता पढ़ने, ज़बरदस्ती बैठो। सिगरेट की आदत है, 21 दिन मत पियो, तुम्हें तलब मचेगी, तबीयत खराब होगी, जो होगा 21 दिन की बात है। सिर्फ 21 दिन जो भी आपको काम कर रहे हो, जिस भी आप फील्ड में हो, जॉब में हो, 5 से 6 घंटा डेडिकेटेडली काम करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते रहो, मेहनत करते रहो। ऑटोमेटिकली 22वें दिन आपको अपने काम से नेचुरली प्यार होगा। दिस इज हाउ यू फेक इट टिल यू मेक इट। आपको अपना प्यार फेक करना है सो दैट यू एक्चुअली फॉल इन लव विद वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके दिमाग को, आपके माइंड को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, गाना गा रहे हो या फिर आप कोडिंग की जॉब कर रहे हो। वॉट योर माइंड क्रेव्स फॉर, आपका दिमाग क्या चाहता है? आपका दिमाग चाहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो डेडिकेशन से करो, बिकॉज दैट इज हाउ यू गेट सेटिस्फैक्शन इन योर माइंड।
आप 5-5, 6-6 घंटे बिल्कुल डेडिकेशन से काम करोगे ना, बेशक आपका किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किसी एक्सेल शीट पे बैठ के काम करने वाला काम है, आपका काम है कि आपको पार्ट्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कुछ इस टाइप का एक्सेल वाला काम है आपका। अगर वो काम भी आप पूरे पैशन से, डेडिकेशन से करोगे विद अ विजन इन माइंड कि भाई मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एक विजन है, ये नहीं है कि बस इधर ही रहना है, आगे बढ़ना है और अपने काम से प्यार है, तो जब 5-6 बजे जॉब से अपने निकलोगे तो आपके दिमाग में ना जो सेटिस्फैक्शन होगी काम करके, वो आपको टॉप लेवल की कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं दे पाएगी। जो सेटिस्फैक्शन, खुशी, कंटेंट आपको चाहिए लाइफ में, वो मिलता है जब आप किसी एक चीज़ को डेडिकेशन से करते हो। अगर आप ये ढूंढने पागल रहोगे कि मुझे पैशन ढूंढना है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, डू व्हाट यू लव, रियलिटी से इन चीज़ों का लेना देना उतना नहीं है। अपने आसपास देखो कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी जॉब के बारे में, जो जॉब कर रहे हैं। अब आप कैसा उन सब लोगों को बोल दो कि अपनी जॉब छोड़ के अपना पैशन ढूंढो? नहीं, बल्कि इफ़ यू वांट सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ थ्रू योर जॉब, यू नीड टू लव योर जॉब, फोर्स योरसेल्फ टू लव योर जॉब, एंड ऑटोमेटिकली आप देखना आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, आपका कंटेंट लेवल कितना ऊपर चला जाएगा। प्यार से करो अपनी जॉब, जॉब को प्यार करो, फोर्स योरसेल्फ टू लव इट, एंड योर कंटेंट एंड योर सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम योर वर्क, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।